नमस्कार दोस्तों, आपने वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, राकेश झुनझुनवाला इन सब लोगों का नाम पक्का सुना होगा। ये सब अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए फेमस है। लेकिन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 77% इंडियन अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं और ना ही वो अपने भविष्य के लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई को सही तरीके से इन्वेस्ट करके कैसे मैक्सिमम रिटर्न पाया जा सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, कौन सी असेट क्लास को चूज करना चाहिए, कौन से समय पर किस असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं मनीष कुमार गौड़। आइए शुरू करते हैं फिन टॉक्स बाय मनीष। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। देखिए, सेविंग करने से हमारा पैसा बढ़ेगा नहीं, पैसा बढ़ता है हमेशा इन्वेस्टिंग करने से। हमें हमारी सेविंग्स को सही तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम समय के साथ वेल्थ जनरेट कर सकें और इन्फ्लेशन को कंफर्टेबली बीट कर सकें। सही इन्वेस्टमेंट के जरिए आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये एक रिस्की ऑप्शन है, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म की है तो यहाँ एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स। जो लोग डायरेक्ट शेयर बाजार में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए ये डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के मुकाबले कम रिस्की होता है। म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड जैसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 3, बॉन्ड्स। अगर आप कम जोखिम वाले ऑप्शंस में निवेश करना चाहते हो तो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। इन दोनों में ही आपको कंपैरेटिवली स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं विद मिनिमम रिस्क। नंबर 4, गोल्ड। गोल्ड का नाम आते ही भारतीयों के चेहरों पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि गोल्ड भारत में एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सदियों से रहा है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है और गोल्ड का इन्वेस्टमेंट एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। गोल्ड एक्ट्स एज ए गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आप एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ्स का यूज कर सकते हैं। नंबर 5, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें बड़ा निवेश करना पड़ता है और इसके अंदर टाइम भी ज्यादा लगता है। नंबर 6, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो एनपीएस एक बेहतरीन विकल्प है। इसके अंदर आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। नंबर 7, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ एक काफी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसमें अभी 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, पीपीएफ का निवेश कंप्लीटली टैक्स फ्री है, क्योंकि ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, यानी आपका इन्वेस्टेड प्रिंसिपल, अर्न्ड इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों टैक्स फ्री हैं। पीपीएफ में आप एक साल में मैक्सिमम 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में कुछ मिस्टेक्स काफी कॉमन हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ देम। नंबर 1, नॉट डूइंग प्रॉपर रिसर्च। इन्वेस्टिंग करने से पहले किसी भी ऑप्शन को प्रॉपरली स्टडी करना काफी जरूरी है। जनरली इंडिया में लोग दूसरों की एडवाइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एक सही तरीका नहीं है। नंबर 2, टेकिंग टू मच रिस्क। कभी कभी लोग बिना सोचे समझे एक हाई रिस्क वाले ऑप्शन में निवेश कर देते हैं। ये आपके पैसे को खतरे में डाल सकता है। नंबर 3, नॉट अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस। जब हम निवेश करते हैं तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेस भी एप्लीकेबल होते हैं। नॉर्मली हम एब्सोल्यूट रिटर्न को काउंट करते हैं, ना कि रिटर्न आफ्टर टैक्स। इसी तरह हम इन्फ्लेशन को भी अकाउंटिंग में लेना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्चुअल रिटर्न्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इन्वेस्टिंग के दौरान टैक्सेशन और इन्फ्लेशन दोनों को प्रॉपर्ली कंसीडर करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इस मामले में
बहुत आलसी होते हैं। सच कहूं तो इन्वेस्टिंग वाकई में काफी बोरिंग होती है, लेकिन अगर आपको वेल्थ जनरेशन करना है तो आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना होगा और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी करना होगा। नंबर 5, लैक ऑफ नॉलेज। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है। काफी लोग सेविंग्स तो कर लेते हैं, लेकिन उस सेविंग्स को प्रॉपरली इन्वेस्ट करने का नॉलेज हमारे अंदर नहीं है। नंबर 6, फियर ऑफ इन्वेस्टिंग। कुछ लोग जब इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो रिस्क लेने से डरते हैं। इन्वेस्टिंग की जर्नी में कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि रिस्क और रिटर्न दोनों एसोसिएटेड होते हैं। नंबर 7, नॉट स्टार्टिंग अर्ली। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को अपना मैजिक दिखाने के लिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैक्सिमम लोग यंग स्टेज के अंदर इन्वेस्टिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के सही तरीके के बारे में। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल कंडीशन। सबसे पहले आपको अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना होगा। ये तय करें कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। बेसिकली आपको अपना एक प्रॉपर बजट बनाना है, जिससे आप अपने एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग्स को डिसाइड कर सकते हैं। बजट प्लानिंग के ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 2, आइडेंटिफाई योर रिस्क एपेटाइट। आपके रिस्क एपेटाइट को आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टिंग में काफी जरूरी है, क्योंकि हर एसेट क्लास का रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है। जब आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को जानोगे, तभी अपने लिए सही एसेट क्लास को चूज कर पाओगे। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इस फेमस सेइंग को अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी में अप्लाई करिए। अपनी सेविंग्स को डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि अगर कहीं एक जगह आपको नुकसान हो रहा हो तो दूसरा सेक्टर आपके उस नुकसान की भरपाई कर सके। डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप 100 माइनस योर एज के फॉर्मूला को यूज करें। सपोज आपकी एज 30 है, तो 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70, यानी 70% पैसा आप इक्विटी के अंदर निवेश कर सकते हैं। नंबर 4, सेट योर गोल्स। क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए? गोल सेट करने से आपको सही प्लानिंग करने में हेल्प मिलेगी। देखिए, इन्वेस्टिंग में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको रिस्की एसेट क्लास जैसे इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूरी हो जाता है। नंबर 5, स्टार्ट अर्ली। आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी शुरू करें, ताकि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट प्रॉपर्ली मिले। नंबर 6, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इन्वेस्टिंग में टाइम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 7, मॉनिटर योर पोर्टफोलियो एंड कीप रीबैलेंसिंग। इन्वेस्टिंग के बाद समय समय पे अपनी प्लानिंग का इवैल्यूएशन जरूर करें। यदि जरूरत हो तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करें। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी घटती जाती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एज बढ़ने के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहें। तो दोस्तों, ये था इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर आज का हमारा वीडियो। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में पेशेंस और प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। सो बी पेशेंट एंड कीप इन्वेस्टिंग। उम्मीद है आपको इस वीडियो से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प मिलेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, then please like and share with your friends. See you in the next video. Till then, bye bye, take care, and thanks for watching.